हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटो आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल और हमारी एचपीएस मेंस की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम गांधी स्टडी के ऊपर दो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इनको डिस्कस और डिबेट करेंगे और देखेंगे कि अगर हमें इस गांधी जी के इन कंसेप्ट के ऊपर अगर हमें कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको किस तरह से अपना आंसर कह सकते हैं और हमारा कंटेंट जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किया होना चाहिए। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, this question is related to गांधी जी वॉज द वर्ल्ड अर्ली इन्वायरमेंटलिस्ट इन विज़न एंड प्रैक्टिस। तो इसके ऊपर हमें कमेंट करना है कि गांधी जी की इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को लेके हमारी उनकी जो विज़न क्या थी, और इसको हम थोड़ा सा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ भी हम इसको रिलेट करके देखेंगे कि किस तरह से गांधी जी वाज वे अहेड व्हेन द इश्यूज कम रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड द अदर इशू रिलेटेड टू आवर इकोलॉजी। गांधी जी एक बात के बारे में जब हम इसकी इंट्रोडक्शन देंगे एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेके, तो गांधी जी का बहुत फेमस उनकी कोट है जिसको आप अपने इंट्रोडक्शन में ज़रूर लिखिएगा अगर आ क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज़। एंड दिस इज़ द अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्सेज फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। क्योंकि गांधी जी अक्सर इस फ्रेज को जब भी उनके कोई लेक्चर या किसी तरह के कोई डिबेट या किसी तरह के इशू उनसे पूछा जाता था रिलेटेड टू नेचर और एनवायरनमेंट, और गांधी जी अक्सर ये बात कहा करते थे कि कुदरत ने तो हमें अपनी ज़रूरतों के लिए बहुत दिया है, लेकिन इंसान अपने लालच और लालच के चलते जो कुदरत है, जो नेचर है, एनवायरनमेंट है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। इन्वायरमेंटल का अगर हम ग्लोबल इशू के ऊपर देखते हैं तो 70s के दौर के बाद इन्वायरमेंटल एक चैलेंजिंग इशू के ऊपर जो है वो निकल के आ रहा है। और आज भी हम देखते हैं इन्वायरमेंटल की बहुत सारी कॉन्फ्रेंस जो हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1972 टू रियो अर्थ समिट ऑफ 1992 से लेके आज तक भी गांधी जो इन्वायरमेंटल इशू है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट और चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन गांधी जी ने इससे भी पहले, बहुत सालों पहले, डिकेड पहले इन्वायरमेंटल के ऊपर अपने जो इश्यूज़ थे वो उनके द्वारा वहाँ पे रेज किए गए थे। अब गांधी जी इन्वायरमेंट को लेके किस तरह की जो अपनी सोच थी वो किस तरह से रखते थे। गांधी जी अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़्यादा फेवर में नहीं थे। गांधी जी को लगता था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम मशीन बेस्ड और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइजेशन का यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो नेचुरली है जो अर्बनाइजेशन है और अर्बन प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा राइज़ करेंगी, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी मुद्दे भी जो हैं वो राइज़ करेंगे, जिसके चलते हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका एक नेचुरल डिस्ट्रक्शन जो है वो होना तय है, जिसके चलते वो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैसिव अर्बनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते थे। उनकी जो पॉलिटिकल फ़िलॉसफी जो उन्होंने हिंद स्वराज के अंदर वहाँ पे लिखी थी, तो अर्बनाइजेशन के ऊपर गांधी जी ने कहा कि इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डबल ड्रेन फ्रॉम द विलेजेस, और जिसके चलते हम ये उन्होंने यहाँ तक ये कहा था कि अर्बनाइजेशन इज़ ए स्लो बट श्योर डेथ फॉर हर विलेजर्स एंड दी विलेजर्स एट दैट टाइम। और इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हैंड बेस्ड, कॉटेज बेस और विलेज बेस इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, जो विलेज में रहेगी, विलेज के लोगों के लिए काम भी करेगी और उनको सेल्फ सफिशेंट और सेल्फ रिलायंट भी बनेगी, जिससे ये जो अर्बन माइग्रेशन है वो नहीं होगी और हमारी जो नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगर हम गांधी जी का कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, सहत्या और अहिंसा की बात करें तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन आज की डेट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लगती है। आज की डेट के अंदर हम देखेंगे बिकॉज ऑफ वॉर एंड बिकॉज ऑफ द रेस फॉर द आर्म्ड वेपन इन द प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल एंड वेरियस अदर वेपन ऑफ हाई डिस्ट्रक्शन, हम देखते हैं कि नेचर और नेचर के जो प्रिंसिपल है उनको दांव पे लगाया जा रहा है। आज की डेट में जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, जो आज की डेट में हम हमारी जो मॉडर्न वार्स और मॉडर्न जो हमारी डिफेंस प्रोडक्शन की वजह से हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो वहाँ पे गांधी जी की जो फिलॉसफी थी नॉन वायलेंस जो थी वो बड़ी क्लियर आती है। क्योंकि जहाँ पे नॉन वायलेंस होगी, अहिंसा होगी, सत्य होगा, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी या वेपनाइजेशन की ज़रूरत नहीं होगी। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो नेचुरली है मैन और इन्वायरमेंट जो हैं उनमें एक कॉर्डियल रिलेशनशिप होगा, और कॉर्डियल रिलेशनशिप के चलते एक बेटर जो फ्यूचर और एक बेटर जो इन्वायरमेंट है उसकी जो होंद है वो नेचुरली वहाँ पे बनी रहेगी। सो दैट इज़ वाई गांधी जी का ये मानना था कि जो
कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस है, ये ना सिर्फ सोसाइटी में, देश में एक पीस इस्टेब्लिश करता है और एक हार्मनी क्रिएट करता है अमंग द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द पीपल्स, इसके साथ साथ ये हमारे एनवायरनमेंट में भी एक जो है वो नेचुरल स्टेबिलिटी और एक नेचुरल प्रिजर्वेशन जो है उसको लेके आता है। गांधी जी का नेक्स्ट जो कंसेप्ट था दैट वाज द सर्वोदया, जिसको हम आज के डेट में हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ है उसको बड़ा क्लियरली हम इसको मैच कर सकते हैं। गांधी जी का ये मानना था कि जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग और डेवलपमेंट होनी चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन दी मैन एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किया जाए, बल्कि डेवलपमेंट वो है जहाँ पे हम अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करें और ज़रूरतों को पूरा करते करते हम अपने फॉरेस्ट, हम अपनी बायोडाइवर्सिटी, हम अपने एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को भी सेफ रखें। और इसी के लिए उन्होंने सर्वोदया का प्रिंसिपल दिया था, जिसका मतलब है कि हम अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी के ऊपर हम बने, वी शुड बी द सेल्फ रिलायंट, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें हैंडीक्राफ्ट और कॉटन इंडस्ट्री का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो कोई पोल्यूशन नहीं होता है और दूसरा जो है मैन मेड इंडस्ट्री होने की वजह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉई आएंगे, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट और ये सब समस्याएं नहीं होगी। हमें बहुत सारे सिटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विलेज बेस्ड इंडस्ट्री होगी तो एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा, लोगों की हेल्थ भी सेफ रहेगी और डेवलपमेंट भी होगी। तो दैट इज़ द कंसेप्ट जो उन्होंने सर्वोदया के मीडियम से वहाँ पे उस समय दिया, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो हम आज डिस्कस करते हैं उससे काफ़ी मिलता जुलता ये कॉन्सेप्ट उनका यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को बड़ा ब्यूटीफुली सम अप कर सकते हैं कि आज की डेट में अगर हम गांधीन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो गांधीन प्रिंसिपल जो थे वो वाकई में अपने आज के समय से काफ़ी वे हेड थे। गांधी जी ने जो आज कंसर्न हम आज की डेट में डिस्कस कर रहे हैं, इसको आज से बहुत साल पहले ही उन्होंने अपने लाइफ टाइम पे जो था प्रोमिनेंटली वे से जो था उसको डिस्कस किया था। सो दैट इज़ हाउ वी कैन राइट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द एनवायरमेंट कंसर्न in the Gandhiji opinion. Second question, again it is one of the very interesting and very important question कि गांधी जी यूथ के बारे में उनका क्या ओपिनियन था। गांधी जी बिलीव्ड दैट द यूथ आर द एजेंट ऑफ द सोशल चेंज। तो इसके रिगार्डिंग जो गांधी जी के व्यू हैं ऑन सोशल एम्पावरमेंट ऑफ द यूथ, तो उसको किस तरह से वो देखते थे और इसको हम किस तरह से अपने आंसर में जो है इसको हम समराइज कर सकते हैं। गांधी जी का जब हमने अपनी इंट्रोडक्शन देनी है तो हम थोड़ा सा इस यूथ एज को पहले हम डिस्कस करेंगे। गांधी जी का ये मानना था कि यो एक यूथ है जो एक, अगर हम एज की कैटेगराइजेशन की बात करते हैं तो यूथ हमारी एजिंग कैटेगरी का वो पार्ट आता है, वो समय है जब इंसान ना सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करता है, बल्कि उसके फ्यूचर प्लान से जो हमारा समाज और हमारी सोसाइटी है उसको भी एक नई दशा और एक नई दिशा मिलती है। इसलिए गांधी जी का मानना था कि जो यूथ है उनको अपनी एनर्जी को बहुत कंस्ट्रक्टिव वर्क में और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में उनको जो है वो यूज़ करना चाहिए, जिसके लिए यूथ के लिए वो गांधी जी ज़्यादा कहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये यूथ हैं जो पढ़े लिखे यूथ हैं, एजुकेटेड यूथ हैं, दे शुड गो टू द विलेजर्स, वहाँ पे विलेजर्स जो हैं उनको एजुकेट करना चाहिए एंड दे गेट द हाईएस्ट मॉरल वैल्यू जो हमारी सोसाइटी में जो हमें शास्त्रों से मिलती हैं, उनको एक प्रैक्टिकल फॉर्म में जो है हमें एक सोसाइटी में जो है इस्टेब्लिश भी करना चाहिए। तो इस तरह से हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसके ऊपर लिखेंगे। इसके बाद गांधी जी का यूथ के ऊपर क्या ओपिनियन था। देखिए, इसकी हम देखते हैं कि जब गांधी जी ने अपना पॉलिटिकल फिलॉसफी लिखी इन द फॉर्म ऑफ हिंद स्वराज, जो बेसिकली उन्होंने लिखी थी कि जो 1905 के बाद हमारा ये यूथ था वो बहुत सारे यूथ जो था वो रेवोल्यूशनरी और रेवोल्यूशनेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा था, जहाँ उसको सपोर्ट कर रहा था। तो इसको काउंटर करने के लिए ही गांधी जी ने जो हिंद स्वराज लिखी थी, जहाँ पे गांधी जी ने यूथ को एक मैसेज भी दिया कि उनके जो मोटिव्स हैं, उनके जो इरादे हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, दे आर मिसप्लेस्ड और
आज़ादी पाने के जो तरीके वो सोचते हैं, जहाँ वो जिस तरह से वायलेंस बेस्ड जो एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, ये सही नहीं है। ये उनको जो है वो अंधकार की तरफ लेके जाएगा, वो रोशनी की तरफ लेके नहीं जाएगा। इसीलिए गांधी जी का यहाँ पे मानना था कि यहाँ पे जो यूथ है उन्हें जो है इन सब एक्टिविटी से थोड़ा परहेज करना चाहिए। साथ में उनका ये भी मानना था कि जो यूथ है उसे ड्रिंकिंग से, अल्कोहल ड्रिंकिंग जैसी जो इवल हैबिट्स है उनसे बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो एक इंसान की सोचने की और उसके समझने की जो शक्ति है उसको जो है वो ख़त्म कर देती हैं। और ये यूथ है वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी और अपनी जो ट्रू पावर है उसको कभी पहचान ही नहीं सकता है। गांधी जी का मानना था कि जो यूथ हैं दे शुड ऑलवेज ट्रीड ऑन द पाथ ऑफ मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी, नॉन वायलेंस एंड डिसिप्लिन। और जिसके लिए जब गांधी जी ने अपना कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलाए, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जहाँ पे उन्होंने गांधी प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी सारे जो विलेजेस लेवल प्रोग्राम चलाए, देन ही गिव द अपॉर्चुनिटी टू द यूथ। उन्होंने यूथ को कहा कि दे शुड बी द पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, और इसका पार्ट बनने के साथ उन्हें नेशन के लिए एक सर्विस करनी चाहिए, जहाँ पे यूथ शुड गो टू द विलेजर एंड वहाँ पे जो है लोगों की समस्याएँ और उनके ऊपर जो है उन्हें यहाँ पे काम करना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि जो यूथ हैं वो फ्यूचर का जो है वो फ्यूचर का एक जो हमारा फ्यूचर का देश होगा उसकी वो उम्मीद है, वो हमारी होप है। इसके लिए उनका यहाँ पे मानना था कि जो यूथ हैं उनकी एनर्जी और उनकी जो भी क्षमता है वो हमारे देश के लोगों और उनकी भलाई के लिए यूज़ होनी चाहिए। उनका मानना था कि यूथ जो हैं वो विलेज लाइफ को अपना गोल बनाए, ना कि वो सिटी लाइफ को बनाएं, ठीक है। ताकि ये आज के टाइम में हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि गांधी जी आज भी हम ये बात करते हैं कि आज की डेट में जिस तरह से हम विलेज से सिटी की तरफ भागते हैं, और इसके भी अलग अलग अपने जो है हम रीज़न भी देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी है, एजुकेशन, बहुत सारे रीज़न है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन गांधी जी का मानना था कि यूथ जो है वो सिटी की तरफ ना जाए, वो विलेज बेस में रहे और विलेज में रह के ही अपने सेल्फ रिलायंस और अपनी सब चीज़ों, सभी जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको वो विलेज लेवल के ऊपर जो है उनको फाइंड आउट करे और उसके लिए वहाँ पे काम करे। और इसके लिए उनका यहाँ पे मानना था कि वो विलेजेस में जाके इसके लिए कुछ वहाँ पे स्कूल या इस तरह की एक्टिविटी करे, ताकि जो हमारे विलेज हैं वो डेवलप हों, और जब हमारे विलेज डेवलप हो जाएंगे तो हमें सिटीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रही, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रही है, इन दोनों ही मूवमेंट के अंदर यूथ के ऊपर जो था गांधी जी का स्पेशल जो है वो फोकस रहा है। दैट इज़ वाई वी सी कि दोनों मूवमेंट में एक बहुत बड़ा यूथ है, उनका पार्टिसिपेशन इसमें हमें देखने को मिलता है। क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि यूथ के अंदर एक यूथ इज जो होता है इट इज़ ए बेसिकली फुल ऑफ एनर्जी, और अगर उस एनर्जी को हम राइट वे से चैनलाइज कर लें तो हम कोई भी अपना डिज़ायर्ड गोल जो है उसको हासिल कर सकते हैं। अगर मैं एग्रीकल्चर जहाँ रिलेटेड एक्टिविटी में बात करूँ तो वहाँ पर भी जो हमारे यूथ थे उनको गांधी जी का मानना था कि उन्हें फार्मर और फार्मिंग से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए काम करना चाहिए, और जो हमारे किसानों की समस्याएं हैं उनके लिए उन्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए। और गांधी जी को यहाँ पे बड़ा क्लियर था कि जो हमारे यूथ हैं दे शुड बी क्लियर इन देयर माइंड एंड इन देयर थॉट अबाउट देयर फ्यूचर, अबाउट देयर इनविजन, और वो सिर्फ देश की आज़ादी के लिए ही स्ट्रगल ना करे, वो सिर्फ देश की आज़ादी का हिस्सा ही ना बने, बल्कि वो आज के भारत और आने वाले भारत की सोशल इकोनॉमिक रीजनरेशन का भी एक यहाँ पे हिस्सा बने। और इसके साथ साथ गांधी जी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट सपोर्ट करते थे फॉर यंग मैन एंड द वुमेन, जिसके चलते उनके करैक्टर बिल्डिंग हो। और अगर हम उनकी नई तालीम की बात करते हैं, अगर हम एजुकेशन में बात करेंगे तो एजुकेशन के अंदर भी गांधी जी ने करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर, मॉरल वैल्यू के ऊपर बहुत फोकस किया था। एंड दैट इज़ हाउ अगर द यूथ विल बी मोर एजुकेटेड इन द मॉरल वैल्यू, तो हमारा जो आने वाला देश होगा वो और भी ज़्यादा जो है वो ग्रो और भी ज़्यादा डेवलप जो है वो वहाँ पे कर सकता है, एज़ पर गांधी जी ओपिनियन जो उन्होंने अपने यूथ को लेके यहाँ पे दिए थे। सो स्टूडेंट, दिस वाज द question that we can answer related to the Gandhiji opinion over the youth and their role in the country's political, social and economic development. And thank you very much and all the very best.